सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कपिल पठारे को। तो हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है कौन, भगत सिंह कोश्यारी, अभी उन्होंने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। क्या नाम है? कपिल पठारे। बाकी सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये नए अध्यक्ष बने। और अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने ये। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत तक घटा दिया है? तो आंसर होगा 80% तक। तो अभी केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 के तहत रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। यानी कि पहले शिक्षण संस्थानों को पेटेंट कराने के लिए 4.5 लाख देने होते थे, अब सिर्फ 85,000 85,000 में ही काम हो जाएगा। और अब इसके बाद शिक्षण संस्थानों में अपने रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े कामों को पेटेंट कराने को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ेगी। पेटेंट क्या होता है? तो एक तरह से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए होता है ये। जैसे कि आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं बनाया, तो उसका पेटेंट करा दो, फिर आपका आइडिया चुरा के कोई उसी तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर पेटेंट मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? 20 सालों के लिए। जबकि जीआई टैग मिलता है तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। और बौद्धिक संपदा से आपको याद आएगा बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें यूएसए टॉप पे था, भारत 40वें स्थान पे था। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केवीआईसी ने किस राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी केवीआईसी ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को खोला है। कहां पे? उड़ीसा के कटक जिले में। तो याद रखना, उड़ीसा का ये पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र है। टसर रेशम यहाँ का स्थानीय रेशम है। और अब इससे यहाँ पे फायदा क्या होगा? इससे उत्पादन बढ़ेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। बाकी केवीआईसी मतलब खादी व ग्रामोद्योग आयोग, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके हेड है विनय कुमार सक्सेना। चलिए बताइए, केवीआईसी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और अगर आपसे पूछा जाए जो रेशम कीट पालन, इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। और बताओ, मुगा सिल्क का जीआई टैग किस राज्य के पास है? असम के पास है। असम के पास अभी तेजपुर लीची का जीआई टैग भी है, जबकि शाही लीची का जीआई टैग बिहार के पास है। और भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट तैयार किया था केवीआईसी ने, जो कि गोबर से बनाए, और उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? नितिन गडकरी। और केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें बांस के पौधे लगाए गए थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया था।
और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था केवीआईसी ने कुम्हारों के लिए, जो पोटर होते हैं उनके लिए स्पिन योजना को शुरू किया था। स्पिन मतलब हो गया स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे देश में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। और राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 7738 मेगावाट। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर रहा है गुजरात। अब राजस्थान पहले स्थान पर है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है। और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और जयपुर में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा याद रखना, राजस्थान सरकार ने ही प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया था? 27 रुपए। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आया था, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करेंगे तो राजस्थान टॉप पे रहा था, और 5 मिलियन से कम आबादी में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा था। और बताइए, किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया? श्याम सुंदर ज्ञानी को। ये राजस्थान के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो आंसर होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये आपको मिलेगा बूंदी में। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन कौन से थे? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। अच्छा बताइए, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? राजस्थान। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य? तो भी आंसर होगा राजस्थान। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की थी राजस्थान ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी राजस्थान ने। घर घर औषधि योजना शुरू की थी राजस्थान ने। चिरंजीवी योजना शुरू की थी राजस्थान ने। और इस साल भारत और अमेरिका के बीच में जो एक एक्सरसाइज हुआ था, युद्ध अभ्यास, वो राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान के जोधपुर में ही फ्रांस के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था डेजर्ट नाइट नाम से। तो राजस्थान से सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न बुक का है। अभी हाल ही में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नाम की बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा विजय गोखले ने। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव है ये विजय गोखले, जिन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और इनकी पहली बुक इसी महीने के स्टार्टिंग में आई थी जिसका नाम क्या है? तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। बाकी झुम्पा लाहिड़ी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम की बुक लिखी। कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। और कौशिक बसु पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखी। एक और बसु आपको याद रखने हैं, तरुण बसु, इन्होंने भी बुक लिखी है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन्स। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गॉर्डन ब्राउन को। तो अभी WHO ने UK के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? गॉर्डन ब्राउन। बाकी अलेजांद्रो प्रीतो की बात करेंगे, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। अब्दुल्ला शाहिद आप जानते हो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया। और दीपक दास अभी लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बने थे। जबकि हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है 14 नंबर के। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो बताओ WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर बताइए, अभी हाल ही में घोषित सुरक्षा गठबंधन AUKUS में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर होगा 3। तो अभी सितंबर 2021 के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन जिसका नाम रखा है AUKUS, यानी कि ए से मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK और US, तो इसी को बोला AUKUS। तो इसके गठबंधन की इन्होंने घोषणा की है।
और अमेरिका ने त्रिपक्षीय साझेदारी में भारत या जापान को जोड़ने से इनकार किया है। तो इस गठबंधन को हिंद प्रशांत में चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी मिलेंगी। और वैसे आपको याद होगा अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्होंने 24 सितंबर को क्वाड समिट की मेजबानी भी की है। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वैसे अमेरिका ने कहा था कि वो एक और क्वाड गठबंधन बनाएगा जिसमें कौन कौन से देश होंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएसए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में होंगे ये पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप। कहाँ पे? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। इसी तरह से आपको याद होगा 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो भी उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। जैसे अभी आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। किसको हराकर? जर्मनी को हरा करके। और पिछले साल 2020 में रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली। और अभी पंजाब के मोहाली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। और पंजाब के मोहाली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। अब देखियो बात तो यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहीं पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था। दूसरा संस्करण अभी ये कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। और देखो भुवनेश्वर से आपको पता है भारत की पहली चेस अकेडमी बनेगी भुवनेश्वर में। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। अभी उड़ीसा सरकार ने ही ड्राई राशन योजना शुरू की थी। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पारदर्शिता सूचकांक में उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये पहले स्थान पर रहा था। और उड़ीसा की है सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। यहीं पे रजा पर्व, धारू जात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। उसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना था भुवनेश्वर। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने मनोज दास को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था। यहीं पे गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू हुई थी। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। बाकी ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को। 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? हीराकुड डैम है, महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम मिलेगा आपको कटक उड़ीसा में। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से। एक्चुअल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो भी आदेश होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तेजी से पहुंचाने के लिए ये फास्टर सिस्टम को लॉन्च किया है। यहाँ पे फास्टर की फुल फॉर्म क्या होगी? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुपेश पोर्टल को भी लॉन्च किया था और ये प्रश्न अभी यूपीपीईटी के एग्जाम में आया था। और अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था? एक साथ 3 को। कौन कौन है वो? हिमा कोहली है, बेला त्रिवेदी है और बी नागरत्ना है। और इनका नागरत्ना का नाम भी याद रखना है क्योंकि ये भविष्य में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना था? गुजरात हाईकोर्ट। भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में।
और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक भाग 5 में। और वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना है 48 नंबर के, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस योजना को लॉन्च करेंगे? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को। तो प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके, जो मरीजों को अपने स्वास्थ्य कार्ड को डॉक्टरों और पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शेयर करने, उन्हें एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम बनाएगा। तो इस प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 27 सितंबर को लॉन्च करेंगे और इसमें एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति का सारा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। तो यह है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, यानी कि ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा के कस्तूरीरंगन, यानी कि कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। तो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये जो समिति है ये क्या करेगी? स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के सिलेबस की नई रूपरेखा तैयार करेगी। इसी तरह से आपको याद होगा नरसिम्हन समिति के बारे में, इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। माधव गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से इसका संबंध है। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना इसी समिति की सिफारिश पे हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 में। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चाय पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा असम के कामरूप जिले में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट को बता दूं जो इसे पहली बार देख रहे हैं, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। उस ऑडियो को आप ज़रूर सुना करें। तो उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।